जो हमने सुना उनकी उम्र 350 वर्ष की थी, जो मचान पर रहते थे। केवल उनके पास बागंबर था गुप्तांगों को ढकने के लिए। क्या खाते पीते हमने अभागे रहे, दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन वह अपने पग को ही सिर पर रखते थे। ऊंचे थे ऊपर तो वो पग ही से आशीर्वाद देते थे। वहां इंदिरा आज प्रधानमंत्री गए और भी गए और उनका कल्याण हुआ। फिर आगे विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को गंगा अवतरण की कथा सुनाई। हे राम, तुम्हारे सूर्य वंश में एक राजा सगर हुए जो आपकी 25 पीढ़ी पूर्व जन्म हुआ था। उनके 60,000 पुत्र थे। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे सगर। उस समय इंद्र ने जो यज्ञ में छोड़ा हुआ घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा हुआ घोड़ा, इंद्र उस घोड़े को लेकर के और कपिल मुनि के आश्रम में बंगाल की खाड़ी में बांध के और वहां से छिप गए, लुप्त हो गए। उस घोड़ा की खोज में 60,000 पुत्र सगर की पृथ्वी को ढूंढते हुए उस कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो घोड़ा को देखकर और कपिल मुनि भजन में लगे हुए थे, उनको गाली गलौज देने लगे, अश्लील बोलने लगे। बोले अब महत्व बन गया है और घोड़ा को चुरा के ले आया है। जब उनके नेत्र खुले, समाधि टूटी, तो कपिल मुनि ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया। अपने नेत्रों से, उनके नेत्रों से, कपिल मुनि के नेत्रों से आग बरसी। उससे वह 60,000 पुत्र सब भस्म हो गए। उनको तारने के लिए इस पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में भगीरथ आए और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा की, शिव जी की, जब गंगा को यह पृथ्वी तल पर लाई। इस प्रकार से जब राम जी को सुनाया तो दोनों भाइयों ने गंगा को प्रणाम किया और दर्शन किए। ऋषिमुनियों के साथ धनुष यज्ञ में शीरध्वज विदेह के द्वारा पूजित हुए। शरीरधारी इस वंश के राजा होते हुए विदेह कैसे कहलाते हैं? विदेह शब्द का अर्थ है जिसके देह ना हो, और ये इनके शरीर है तो इनको विदेह कैसे कहते हैं? समालोष्म कांचन, जिन पुरुषों के लिए सोना चांदी, पत्थर, काष्ठ, मिट्टी का मूल्य एक हो, इन वस्तुओं में कोई आसक्ति, ममता न हो, उन्हीं पर यह सूत्र लागू होता है। यह विदेह वंश की विशेषता है। गुरु आज्ञा से पूजा के लिए राम लखन जनकपुर में शीरध्वज विदेह की वाटिका से पत्र, लता, पुष्प लेने गए। इसी समय पर सीता जी सखियों के साथ गौरी पूजा